Today is the topic of derive the formula of kinetic energy. Derive the formula of kinetic energy. Ke equal to 1/2 mv square. ये प्रूव करना है काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला. सपोज एक बॉल है, बॉल इधर इधर मूव कर रही है, तो एक फ्रिक्शनल फोर्स उस बॉल को रोक रहा है. तो लास्ट में जाके जो बॉल है वो रेस्ट में आ गई. मतलब एक बॉल है वो जा रही है, फ्रिक्शनल फोर्स या कोई अपोज कर रहा है, एक फोर्स लगा रहा है, लगाने पर वो बॉल रुक रही है लास्ट में. मतलब इनिशियल जो उसकी वेलोसिटी है वो तो v है, लेकिन जो फाइनल वेलोसिटी वो कितनी है उसकी 0 है. चलना स्टार्ट हुआ किसी एक वेलोसिटी से और लास्ट में आके वो रुक गई. तो यहां पर बात करें फोर्स जब लग रहा है तो एक्सेलरेशन जो होगा, एक्सेलरेशन वो रिटार्डेशन होगा, मींस माइनस के a हो जाएगा, क्योंकि वो रुक रही है. जब कोई चीज लगातार चलती रहती है रिटार्डेशन नहीं होता, क्योंकि जब किसी चीज की फाइनल वेलोसिटी इनिशियल से ज्यादा होती है तो एक्सेलरेशन होता है, और फाइनल वेलोसिटी इनिशियल से कम है तो वो रिटार्डेशन होगा. मतलब कि जो एक्सेलरेशन है माइनस के a होगा. तो हमारे पास हमें काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए सिंपली वर्क चाहिए, जो वर्क एनर्जी के बराबर होता है, और वर्क जो होता है वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के बराबर चाहिए. तो पहले फोर्स भी चाहिए, और फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन. हमें एक्सेलरेशन भी चाहिए, यहाँ पर हमें बहुत सारी चीजें चाहिए, डिस्प्लेसमेंट और चाहिए. तो नॉर्मली हमारे पास डिस्प्लेसमेंट, जब कोई चीज मूव की तो यहाँ पे हमारी फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल हमारी v है, एक्सेलरेशन हमारा माइनस का a है. तो न्यूटन थर्ड इक्वेशन, न्यूटन की थर्ड इक्वेशन है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as. v हमारी 0 है, u हमारी v स्क्वायर है, a हमारा माइनस के a है, तो प्लस ये माइनस आ गया s. तो मैं इसको डायगोनल लाए तो d स्क्वायर बराबर 2as. तो यहां से हमारा एक्सेलरेशन आ गया v स्क्वायर अपॉन 2s. या तो मुझे ऐसे लिख सकते हैं v स्क्वायर अपॉन 2s. अब v स्क्वायर अपॉन 2s हमारा एक्सेलरेशन आ गया पहली कंडीशन, पहला इक्वेशन. यहां तक सिंपल है. न्यूटन की थर्ड इक्वेशन यूज की, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as. u हमारा v है, v स्क्वायर a हमारा नेगेटिव है, तो v इक्वल टू आ गया v स्क्वायर अपॉन 2s. वी कैन राइट v स्क्वायर अपॉन 2s. अब हमें पता है कि जो फोर्स इसका अप्लाई हो रहा होगा, फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन. मतलब कि मास किसका है, बॉल का है, वो एक्सेलरेट इस मोशन से कर रही है, किसके बराबर होगा, वो फोर्स के बराबर होगा. तो F इक्वल टू ma. हमने एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट वैल्यू ऑफ a फ्रॉम इक्वेशन 1. हमने a की वैल्यू पुट की F इक्वल टू m v स्क्वायर अपॉन 2s. F इक्वल टू m v स्क्वायर अपॉन 2s. a की जगह कौन सी वैल्यू आ गई, v स्क्वायर अपॉन 2s आ गई. तो हमारा जो हो गया फोर्स हो गया थर्ड इक्वेशन में. अब अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम है, अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम, व्हेन अ बॉल इज मूविंग, जब कोई बॉल मूव करती है, जो फोर्स लगाया, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, जब कोई चीज चल रही है तो वर्क करेगी. तो वर्क जो होगा वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है. तो वर्क बराबर Fs. F की वैल्यू हमने पुट की इक्वेशन फर्स्ट, पुट वैल्यू ऑफ F फ्रॉम इक्वेशन थर्ड. हमने थर्ड इक्वेशन से पुट की F की वैल्यू mv स्क्वायर अपॉन 2s इनटू s. s से s गया कट, तो वर्क इक्वल टू कितना आ गया, mv स्क्वायर अपॉन 2. वर्क किसके बराबर है, काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है, क्योंकि एनर्जी किसके बराबर होती है, वर्क के बराबर होती है. तो हमारा फॉर्मूला हो गया ये, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 मास इनटू वेलोसिटी के स्क्वायर के बराबर होती है हमारी काइनेटिक एनर्जी. तो आपकी काइनेटिक एनर्जी क्या है कि जब कोई भी बॉल स्टार्ट हुई, तो जब कोई चीज मोशन में होती है तो कौन सी एनर्जी करती है, वो काइनेटिक एनर्जी करती है. तो आपका इसका फॉर्मूला क्या है, ड्राइव द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी की, ये आपकी पूरी डेरिवेशन है. काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर.